साल भर के इंतजार के बाद अब फिर से वक्त आ गया है छठी मैया से आशीर्वाद लेने का। 4 दिन के इस पावन पर्व में हर दिन अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। 2 दिन विशेष पूजा के बाद अब तीसरा दिन आ गया है जब हम ढलते सूरज की आराधना करेंगे। आज के दिन प्रसाद से लेकर हर चीज कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। आज बांस और पीतल के सूप में ठेकुए, फल और मिठाई को पीले कपड़े में बांधकर घर के सभी सदस्यों द्वारा सर पे रखकर घाट तक ले जाते हैं, जो कि देखने में एक अलग ही खूबसूरत दृश्य लगता है। आज घाट की सफाई होती है और यहाँ पे फिर पिठार से यानी चावल के आटे से अर्पण बनाया जाता है और फिर सभी सूप और घौद इसी पे रखे जाते हैं, जिनकी बाद में पूजा की जाती है। चावल के आटे से बने हुए दिए को जलाकर सभी सूप और घौद पे रखा जाता है। साथ ही पूरे घाट को धूप, दीप और अगरबत्ती से सजाया जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। ये पूजा हम बिहारियों के लिए कुछ खास भी है, क्योंकि छठ पूजा में सभी लोग घर आते हैं और हम सबसे मिल पाते हैं और हम सब एक साथ मिलके इस छठ पूजा की तैयारी करते हैं, इसमें काम करते हैं और इस पूजा का पूरा लुत्फ उठाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और खुशियां एक दूसरे से बांटते हैं। सभी भक्तों में छठ पूजा का एक अलग ही उत्साह रहता है और सभी को इंतजार रहता है पूजा के शुरू होने का। सभी साफ सुथरे कपड़े पहनकर घाट पे पहुंच जाते हैं पूजा देखने के लिए। जो कोई भी मन्नत माने रहता है वो घाट तक दंडवत प्रणाम करते हुए जाता है, जिसमें वो एक आम की लकड़ी का उपयोग कर चिन्ह लगाते हैं और अगला कदम वहां रखकर फिर से दंडवत प्रणाम करते हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। यह देखने से ही लगता है कि इसको करने में कितनी कठिनाई होती होगी, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था तो देखिए कि मांगे हुए मन्नत को पूर्ण होने की वजह से ये दंडवत करके कहीं से, किसी भी रास्ते से और किसी भी तरह अपने घाट तक पहुंच जाते हैं छठी मैया को शुक्रिया करने के लिए। निर्जल व्रत को शुरू हुए अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और अब हमारी सारी व्रती घाट की तरफ जा रही हैं। निर्जल व्रत के बाद भी इनके चेहरे की मुस्कान हमें यही बताती है कि श्रद्धा में और आस्था में बहुत ताकत है। व्रती जब घाट पे आती हैं तो लोटे में गंगा जल भर के आम का पल्लव लगा के कलश स्थापना करती हैं, जिसके बाद वो जल में प्रवेश कर स्नान करती हैं और सूर्य देवता को प्रणाम करती हैं। छठ पूजा में गंगा घाट की भीड़ से बचने के लिए घर पे ही एक छोटा सा घाट बना लिया गया है। इसमें गंगा जल लाके डाला जाता है और इसको शुद्ध किया जाता है। यह छोटा सा प्यारा सा घाट सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हर साल इसी तरह गंगा से गंगा जल लाके इसमें डाला जाता है और यह छोटा सा प्यारा सा घाट सजाया जाता है और छठ पूजा के लिए ही सिर्फ तैयार किया जाता है। घर की बहू या बेटी व्रती को सिंदूर लगाती है। यह सिंदूर नाक से मांग तक लगाया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से पहले व्रती के हाथ में साड़ी का आंचल रहता है, जिसमें पिठार और सिंदूर लगाया जाता है और उसके बाद ही उस आंचल पे सूप रखा जाता है और तब उसकी पूजा होती है। ढलते हुए सूरज की पूजा खुद में ही एक अलग प्यार और निष्ठा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम प्रकृति के हर उस कण को
कितना मानते हैं और कितना समझते हैं, और उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। सभी के चेहरे की मुस्कान और मन की प्रसन्नता ये झलका देती है कि हमें इस पूजा का कितने बेसब्री से इंतज़ार था, और जब ये आ गया है तो हम सब के सब बहुत ही खुश हैं और उत्साहित हैं। वैसे तो कंटेंट बनाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस बार पटना में मुझे सबका बहुत सपोर्ट मिला। उनका उत्साह मुझे कंटेंट बनाने पे मजबूर किया, क्योंकि जब आपको सपोर्ट मिलता है और सबका प्यार मिलता है तो कंटेंट बनाने के लिए आप किसी भी ऊंचाई तक जाके वीडियो बना सकते हो। हाँ जी, पीछे वो मैं ही हूँ जो कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए। व्रती सभी सूप और केले के घौद को लेके जल में 3 बार घूमती हैं और उसके बाद उस पर अर्घ दिया जाता है, और ये प्रक्रिया सभी के सभी सूप एवं घौद पे किया जाता है। घर के बाकी सदस्य सभी सूप और घौद को एक एक करके लाके व्रती को देते हैं, ताकि व्रती उनका पूजन कर सकें और सूर्य देवता को अर्पण कर सकें। कई लोग व्रती को साड़ी देते हैं, जिन्हें व्रती पहनकर या ओढ़कर फिर से स्नान करती हैं, और फिर से आंचल में पिठार और सिंदूर लगता है। छठ पूजा में व्रती को देख के ये तो बिल्कुल एहसास हो ही जाएगा कि इनमें कितनी ताकत और कितनी हिम्मत है, और ये सबसे कठिन व्रत करने का इनमें साहस है, जो कि 36 घंटे निर्जल तो रहती ही रहती हैं, साथ में जल में हर सूप और हर घौद को अर्घ भी देती हैं, और ना केवल संध्या अर्घ में बल्कि अगले दिन उषा अर्घ में भी, जब जाके उनका 36 घंटे का निर्जल व्रत खत्म होता है। जिन भी सूप या घौद को अर्घ दे दिया जाता है, उन्हें फिर ले जाके अलग से रख दिया जाता है, और जो बाकी बचे हुए रहते हैं सूप, उनको फिर एक एक करके व्रती को दिया जाता है। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रती अपने कपड़े बदलकर फिर कुछ देर घाट पे ही बैठती हैं। सूरज के ढलने के साथ आज का पूजा संपन्न होता है, और इसके बाद सभी सूप को उसी प्रकार पीले कपड़े में बांधकर घर के सभी सदस्य सर पे रख के भगवती घर तक ले जाकर रख देते हैं। और अब इसी तरह इन हल्की छोटी और प्यारी मुस्कानों के साथ हमारा आज का संध्या अर्घ खत्म होता है, और अब सबको इंतजार रहेगा उषा अर्घ का, और कहें तो छठ के आखिरी दिन का। और देखते ही देखते छठ का आखिरी दिन भी आ गया। आज छठ का चौथा दिन है, जब हम उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे, और इसी के साथ आज अपना पूजा संपन्न करेंगे। घर के सभी सदस्य एकदम सुबह सुबह उठ चुके हैं और अब तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, और सब आएंगे एक एक करके भगवती घर से सूप को अपने सर पे लेके वापस घाट तक लेके आएंगे।
सभी सूप को अब धीरे धीरे करके घाट पर बिछाया जाएगा और कल की तरह ही दिए जलाए जाएंगे, अगरबत्ती जलाए जाएंगे और धूप जलाएंगे। और चूंकि ये रात का समय है तो ये काफ़ी सुनहरा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है ना? क्या कहते हैं आप? तो ये जो नज़ारा है, जब आप वहाँ खुद होते हैं तो देखने में एकदम ही अलग और अद्भुत नज़ारा होता है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दिए की ही चमक होती है। हाँ, वो तो अब आ गया है झालर और लाइटें, वरना पहले तो सिर्फ और सिर्फ दिए की चमक से ही पूरा का पूरा घाट जगमगा उठता था। बाकी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि अपने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्किल से आप तक वो एसेंस और वो फील पहुँचा सकूँ। हाँ, कुछ इसी तरह बड़े और बच्चे मिलके पटाखे जलाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। सूर्य देवता के निकलने के पहले कुछ मनोरंजन का साधन होना चाहिए, और ये पटाखे हमारा बहुत अच्छा साधन है। हमें खुश भी करते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारे अंदर का बचपन अभी भी जिंदा है। मन्नत माने हुए व्रती आज फिर सुबह सुबह उसी तरह दंडवत प्रणाम करते हुए अपने घर से घाट तक जाते हैं और उसी तरह चिन्ह लगा के और अपना अगला कदम वहां रख के फिर उस कदम को आगे बढ़ाते हैं। देखने में सच में ये काफी ही कठिन लगता है। जय जय मैया। तो अब हमारी सारी व्रती घाट पर आ चुकी हैं और अब सब जल में जाके स्नान कर चुकी हैं, और अब इन सभी को इंतजार है सूर्य देवता के निकलने का। सभी लोग जब तक सूर्य देवता के निकलने का इंतजार कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना कुछ तस्वीरें ले ली जाएं। यही तस्वीरें तो आगे जाके यादें बनेंगी, और शायद उन यादों को याद करते वक्त ये मुझे भी याद करेंगे। सभी के चेहरे की मुस्कान तो देखिए कितनी अलग और कितनी प्यारी लग रही है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों के चेहरे की मुस्कान यूं ही हमेशा बनी रहे। तो भैया मैं भी चला इस पावन पर्व पे गंगा मैया में डुबकी लगाने और अपने किए हुए किसी भी अनजान गलती के लिए क्षमा मांगने। तो जिस आस में सुबह से सभी लोग थे, देखिए वो लालिमा फाइनली हमारे आंखों के सामने है। और अब हम अपना उषा अर्घ का कार्यक्रम शुरू करेंगे और ये पूजा अब आगे बढ़ेगा। कल ही की तरह आज फिर से व्रती गंगा जल में स्नान करेंगी और फिर से उसी प्रकार घर की बहू या बेटी व्रती के आंचल में पिठार लगाएगी और सिंदूर लगाएगी, जिसके बाद अब सारे सूप उनको दिए जाएंगे और वो फिर अर्घ देंगी सूर्य देवता को। आज फिर से व्रती सारे के सारे सूप और केले के गौद को लेके जल में उसी प्रकार फिर से 3 बार घूमेंगी, जिसके बाद वो उस सूप और केले के गौद पे अर्घ देंगी। आज व्रती के साथ साथ घर के सभी परिवार वाले भी अर्घ देते हैं और जिसके बाद जो आटे का दिया था उसको जल में विसर्जित कर दिया जाएगा। अर्घ देने के लिए हम लोग गाय का कच्चा दूध उपयोग करते हैं और हर सदस्य अर्घ देने के लिए इंतजार करता है या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सब एक ही साथ अर्घ दे देते हैं।
ओम नमो विवस्वते ब्राह्मण वास्ते विष्णु तेसे जगत सविते शुचि सविते कर्मदायिनी। एक और श्री सूर्यनारायण नमः, द्वितीय श्री सूर्यनारायण नमः, तृतीय श्री सूर्यनारायण। ओम नमो विवस्वते ब्राह्मण वास्ते विष्णु तेसे जगत सविते शुचि सविते कर्मदायिनी। एक वर्ग श्री सूर्यनारायण नमः, द्वितीय श्री सूर्यनारायण नमः, तृतीय श्री सूर्यनारायण। ओम नमो विवस्वते ब्राह्मण वास्ते विष्णु तेसे जगत सविते शुचि सविते कर्मदायिनी। एक वर्ग श्री सूर्यनारायण नमः, द्वितीय श्री सूर्यनारायण नमः, तृतीय श्री सूर्यनारायण। ओम नमो विवस्वते ब्राह्मण वास्ते विष्णु तेसे जगत सविते शुचि सविते कर्मदायिनी। एक वर्ग श्री सूर्यनारायण द्वितीय श्री सूर्यनारायण। अब सभी लोग घाट के बाहर आ रहे हैं क्योंकि व्रती पूजा समाप्त होने के बाद कुछ कराव फेंकती हैं जिन्हें सभी लोग उठा के प्रसाद रूपी ग्रहण करते हैं। सभी लोग फिर एक एक करके व्रती के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और उनसे प्रसाद भी प्राप्त करते हैं और इसी तरह हमारा चौथे दिन का पूजा संपन्न होता है। अब सभी सूप फिर से बांधकर घर ले जाया जाएगा और इसके बाद इसी में से सबको छठ का प्रसाद दिया जाएगा। छठ पूजा तो अब खत्म हो गया, लेकिन अगले साल फिर इंतजार रहेगा छठ पूजा के जल्दी से जल्दी वापस आने का। हालांकि ये वीडियो तो अब यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ यादें हैं जिन्हें संजो के रखना है, इसीलिए इन तस्वीरों के जरिए मैं यादों को जिंदा रखता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया और उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं मुस्कुराते हुए चेहरे जैसे आप भी मुस्कुरा रहे होंगे और छठ पूजा का आनंद लेके आप सभी के सभी खुश भी होंगे। तो यूं ही बने रहिए मेरे साथ सुहाना सफर प्रसून में और आगे भी आपके लिए कई ऐसे ही खास वीडियो लाता रहूँगा और आपको इसी तरह प्यार बरसाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।